15 वर्ष पुरानी अगर गाड़ी है तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर प्राइवेट गाड़ी है या फिर कमर्शियल गाड़ी है तो उसका इनिशियल रजिस्ट्रेशन केवल 15 वर्ष तक ही होता है। 15 वर्ष बाद आपको पुनः उसका री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिसको पुनः पंजीकरण बोला जाता है। तो अगर आप री रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो ही आप 15 वर्ष बाद अपनी गाड़ी को सड़कों पर चला सकते हैं, नहीं तो इनिशियल रजिस्ट्रेशन अगर हुआ है केवल वो 15 वर्ष तक ही वैलिड होगा। तो इसलिए आपको पुनः पंजीकरण करवाना होता है। 15 वर्ष बाद पुनः पंजीकरण जो होता है वो केवल 5 सालों के लिए ही होता है, 5 साल। अब 5 साल जैसे ही कंप्लीट होगा आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। डिपेंड करता है कि गाड़ी की जो हेल्थ है वो कैसी है। देखिए अब आपको बता देता हूं कि अप्लाई के लिए कुछ वहां पर महत्वपूर्ण चीजें। आपको पुनः पंजीकरण कराने के लिए उसी आरटीओ अथॉरिटी में जाना होता है जहां पर आपकी गाड़ी का प्राथमिक रजिस्ट्रेशन हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप जिस राज्य में रह रहे हैं वहां पर ही आप पहुंच गए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, ऐसा नहीं। जहां पर आपकी गाड़ी का इनिशियल यानी कि प्राइमरी रजिस्ट्रेशन हुआ है सबसे पहले, वहीं पर आपको उसी आरटीओ में जाना है आपको गाड़ी का पुनः पंजीकरण करवाने के लिए। किसी भी आप आरटीओ में आवेदन नहीं कर सकते हैं। अप्लाई कब करना है वो जान लीजिए। जैसे ही आपकी अप्लाई, जैसे आरसी है आपकी, आरसी एक्सपायरी के 60 दिनों के भीतर ही आपको आवेदन कर देना है। ग्रेस पीरियड इसको बोला जाता है, 60 दिनों के अंदर। अगर आप अपनी गाड़ी की आरसी एक्सपायरी के 60 दिनों के बाद में आवेदन करते हैं तो आपके ऊपर लेट फीस पेनाल्टी लगाकर ही पंजीकरण होगा, तो आपकी फीस बढ़ जाएगी। इसलिए 60 दिनों के अंदर अंदर और 1 महीना पहले भी आवेदन कर सकते हैं, ये भी है। इसको ग्रेस पीरियड बोला जाता है। जब भी आपकी आरसी एक्सपायर हो रही है उससे 1 महीना पहले और 60 दिनों बाद तक आवेदन कर दीजिए। कोई भी लेट फीस पेनाल्टी आपको नहीं देना होगा, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि ग्रेस पीरियड क्या होता है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब मैं बात कर लेता हूँ कौन कौन से दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर 15 ईयर ओल्ड व्हीकल रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले ध्यान से सुनिए कि सबसे पहला जो दस्तावेज है वो है एप्लीकेशन इन फॉर्म 25, यानी कि जो आवेदन आप करेंगे, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर मैं दिखा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा आप। तो एप्लीकेशन फॉर्म 25, ठीक है। ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द व्हीकल, ये भी आपको चाहिए। इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस पेपर, ये होना चाहिए गाड़ी का। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये भी है। उसके बाद एफिडेविट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी कि कोई भी टैक्स अगर आपका है उसको भुगतान किया है तो एफिडेविट वगैरह उसका आप ले लीजिए। पैन कार्ड, अगर पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 उसको आप भर लीजिए। और लास्ट है हमारा अथराइज्ड फीस का रिसिप्ट, जो भी आप फीस का भुगतान करेंगे उसकी रसीद वहां पर, ये सारे दस्तावेजों की आप जेरोक्स कॉपी को स्टेपल करके रख लीजिए। ये सारे दस्तावेज आपको आरटीओ में जाकर देने पड़ते हैं अगर ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो, और ऑफलाइन में कर रहे हैं तो ये सारी चीजें वहां पर आपको डायरेक्ट में जमा करनी होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं फीस रिक्वायर्ड, फीस कितनी देनी होगी। तो पहले के नियम उसमें फीस कम थी, लेकिन अब वहां पर फिटनेस टेस्ट की वजह से फीस बढ़ोतरी हो गई है। तो मोटरसाइकिल का पुनः पंजीकरण करवाना चाहते हैं, 15 वर्ष गाड़ी है, तो वहां पर फीस आपको 1000 रुपये देनी होगी। उसके बाद कार है, कार में आपको 5000 रुपये का फीस का भुगतान करना होगा। पहले ये सारी चीजें बहुत ही कम थी लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। और ऑटो टैक्सी के लिए 7500 और बस और ट्रक के लिए 12500। ये आपको फिटनेस टेस्ट प्लस फीस दोनों मिलाकर इसमें मैं बता रहा हूँ, तो इतनी फीस आपको देनी होगी। अब बात करते हैं लेट फीस की, यानी कि पुनः पंजीकरण गाड़ी का करवा रहे हैं तो लेट फीस कितनी देनी होगी आपको। जैसे मैंने आपको बताया पहले ही, अगर आप 60 दिन लेट हो जाते हैं, 4 महीने 5 महीने 6 महीने हो गया तो आप उसको कंक्लूड कर लीजिएगा। मोटरसाइकिल के केस में 300 रुपये पर मंथ लेट फीस वसूली जाएगी। कार के केस में 500 रुपये पर मंथ, ऑटो टैक्सी के केस में 500 रुपये पर मंथ, और बस और ट्रक कमर्शियल व्हीकल के केस में भी 500 रुपये पर मंथ लेट फीस आपसे ली जाएगी। अब बात कर लेते हैं अदर फीस में, जैसे ग्रीन टैक्स है, तो ग्रीन टैक्स 1000 रुपये मोटरसाइकिल का है और 5000 रुपये आपका कार का है। और ये डिपेंड करता है आपके स्टेट के ऊपर कि आपके स्टेट में ग्रीन टैक्स कितना लिया जाता है। मैंने जनरलाइज करके बता दिया कि ग्रीन टैक्स कितना लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि फॉर्म 23A अगर आप लेते हैं, यानी कि आपकी अपनी आरसी जो कागज में ना लेके प्लास्टिक के कार्ड में, जैसे डीएल आता है आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होता है, वैसे ही आपका फॉर्म 23A में 200 रुपये की अतिरिक्त फीस आपको देनी होगी, तब प्लास्टिक के कार्ड में आपको आरसी मिलेगी। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ अदर यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉपिक्स, ये ध्यान से सुनिए। गाड़ी आपको आरटीओ में लेकर जाना होता है, ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कमेंट करके कि क्या गाड़ी को लेकर जाना है आरटीओ में कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी का आपको लेके जाना है अपने आरटीओ में, और गाड़ी को लेके जाएंगे तभी पंजीकरण होगा, क्योंकि वहाँ पर फिटनेस टेस्ट वगैरह लिया जाता है, गाड़ी का इंस्पेक्शन किया जाता है, तो गाड़ी ले जाना अनिवार्य है। नंबर दूसरा महत्वपूर्ण,
फिटनेस टेस्ट पास करेगी गाड़ी तो ही आपका पुनः पंजीकरण होगा। आप अगर गाड़ी फिटनेस टेस्ट फेल हो जाती है, 2 मौके मिलेंगे, तो फिर गाड़ी का पुनः पंजीकरण नहीं होगा। नंबर 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, महत्वपूर्ण बिंदु, आवेदन सफलतापूर्वक स्वीकार हो जाने पर 30 दिनों के अंदर अंदर आरसी आपको आरटीओ में या फिर 45 दिनों के अंदर अंदर आपकी गाड़ी की आरसी आपके घर के पते पर भेज दी जाती है। अगर आपको आवेदन कर दिए, सफलतापूर्वक स्वीकार होकर सारे कामकाज कर लिए, आरटीओ में जाकर 30 दिनों के अंदर अंदर आप अपना आरसी वहां से ले सकते हैं, या फिर 45 से 60 दिनों का वेट करिए, आपके घर के पते पर भी आरसी भेज दिया जाता है। किसी किसी राज्यों में तो 1 महीने के अंदर अंदर ही आरसी घर पर भेज दिया जाता है। डिपेंड करता है वहां पर पोस्टल सर्विसेज कितनी फास्ट हैं।